प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सुलेश सिंधे क्लासेस पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, खंड काव्य। यहाँ से आपके परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और आपके हिंदी प्रश्न पत्र का यह 7वां प्रश्न होता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भदोही या वाराणसी जिले के विद्यार्थियों को कौन सा खंड काव्य पढ़ना है और उससे हम पढ़ेंगे भी। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वाराणसी, तो देखिए इन सभी जिलों के अतिरिक्त वाराणसी और भदोही देखिए इसी के अंतर्गत आ जाता है भदोही भी। तो जिले के विद्यार्थियों के लिए यही हमें रसमरथी खंड काव्य पढ़ना है। तो रसमरथी खंड काव्य में 7 सर्ग हैं और इसमें कृष्ण, अर्जुन, कर्ण और कुंती का चरित्र चित्रण भी है। तो यहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछता है पहले हम उसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि रसमरथी खंडकाव्य के 7वें सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए अथवा रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ से यह सिद्ध होता है कि यदि हम रसमरथी खंडकाव्य के 7 सर्ग को अच्छी तरह से पढ़ लें तो हमें अथवा करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सर्ग से ही हमें परीक्षा में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए आज हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं, सर्गों पर। बहुत ही आसानी से ये सर्ग हमें याद हो जाते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है बस। प्रथम सर्ग की बात करें, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। देखिए किस सर्ग में क्या है यह हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परीक्षा में दे देता है कभी कभी कि रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या फिर यही इस तरह से पूछता है कि रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का शौर्य प्रदर्शन लिखिए। तो हमें हेडिंग लिखना होता है प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें यह बहुत जरूरी है जानना कि किस सर्ग में कौन सा तथ्य है, क्या लिखा गया है, कौन सा हेडिंग है। तो देखिए प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती तथा पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कौमार्यावस्था में उत्पन्न हुए थे, इसलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति के व्यक्ति ने पकड़ लिया और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर पलकर भी कर्ण शूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी व शस्त्र व शास्त्र मर्मज्ञ बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लिए कर्ण भी उस सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। कर्ण अर्जुन को ललकारते हुए कहता है, आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछे। इस पर कर्ण ने अपने को सूतपुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा कि राजपुत्र अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भाव विवल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन गया। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने रथ तक ले जाते हैं और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसुस्ती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय सर्ग आश्रमवास। द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निद्रा न खुल जाए इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निद्रा टूट गई। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए तू अवश्य ही क्षत्रिय या किसी अन्य जाति का है। कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूतपुत्र हूँ। क्रुद्ध परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और श्राप दिया कि मैंने तुझे जो
ब्रह्मास्त्र विद्या सिखलाई है, तू अंत समय में उसे भूल जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा साफ समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण गुरु की चरण धूल लेकर आंसू भरे नेत्रों से आश्रम छोड़कर चला जाता है। अब हम बात करते हैं तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश। तो कौरव से युद्ध में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग पूर्वक पूछता है कि आप आज हम मुझे कुंती पुत्र बताते हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था, मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपद के चरणों पर धर दूं। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण वहां से चला जाता है। यहीं तक लिख देंगे तब भी सही है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ सर्ग कर्ण का महादान। इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानवीरता का वर्णन किया गया है। कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक याचकों को दान देता है। श्री कृष्ण यह बात जानते हैं कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा दिया गया कवच और कुंडल है, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने आए और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। यद्यपि कर्ण ने छद्मवेशी इंद्र को पहचान लिया, तथापि उसने इंद्र को कवच और कुंडल भी दे दिए। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देखकर देवराज इंद्र का मुख ग्लानि से मलिन पड़ गया। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र एवं सुधी कहा तथा स्वयं को प्रवंचक, कुटिल व पापी बताया और कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाला अमोघ एक अग्नि अस्त्र प्रदान किया। अब हम बात करते हैं पंचम सर्ग। पंचम सर्ग माता की विनती। इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती इस कारण चिंतित है कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल हो कर्ण से मिलने जाती है। उस समय कर्ण संध्या कर रहा था। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूट जाता है। उसने कुंती को प्रणाम कर उसका परिचय पूछा। कुंती ने बताया कि तू सूत पुत्र नहीं, मेरा पुत्र है। तेरा जन्म मेरी कोख से तब हुआ था जब मैं अविवाहिता थी। मैंने लोक लज्जा के भय से तुझे मंजूषा में रहकर नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे ही पुत्र एक दूसरे से युद्ध करें। अतः मैं तुझसे प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम अपने छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कर्ण ने कहा कि मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ ज्ञात है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। असहाय कुंती ने कहा कि तू सबको दान देता है, क्या अपनी माँ को भीख नहीं दे सकता? कर्ण ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। मैं अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों में मारा गया तो तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी ही, परंतु यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय दुर्योधन की होगी और मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। कुंती निराश मन लौट आती है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर 2 बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से चूकर। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना मुख से। देखिए, षष्ठ सर्ग शक्ति परीक्षण। युद्ध में आहत भीष्म सरसैया पर पड़े हुए कर्ण
उन युद्ध में आहत भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं, परंतु कर्ण नहीं मानता और भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार दे। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्धभूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना त्राहि त्राहि कर उठी। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो। जब नहीं अन्यगत आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर, अभी अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। दुर्योधन की इस विनती पर कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग कर दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो गया। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था। सप्तम सर्ग, कर्ण के बलिदान की कथा। तो देखिए, यह रसमरथी खंड काव्य का अंतिम सर्ग है। रसमरथी का यह अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। युधिष्ठिर युद्धभूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम, नकुल और सहदेव को भी पकड़ पकड़ कर छोड़ देता है। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के निकट ले आता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों ओर घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासन तान बस अवसर यही है। सरासन मतलब धनुष बाण। घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, बिसिक कोई गले के पार कर दे। बिसिक का मतलब होता है बाण। अभी ही शत्रु का संहार कर दे। खड़ा है देखता क्या मौन भोले, सरासन तान बस अवसर यही है। घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, बिसिक कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण दिलाते हैं। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर आदि सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न हैं, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मिली मर्यादा खोकर। यहीं तक हम लिखेंगे। इस तरह से रसमरथी खंड काव्य का 7वां सर्ग खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ रसमरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र चित्रण की। तो देखिए, चरित्र चित्रण की बात करें तो कर्ण, कृष्ण और अर्जुन का चरित्र चित्रण आपको पढ़ लेना है। लेकिन अगर आप ये 7वां सर्ग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 7वां सर्ग आ जाता है। इसके बाद अथवा करके चरित्र चित्रण देता है, तो आपको एक ही करना होता है। इसलिए आप लोग 7वां सर्ग को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक भी सर्ग छोड़िए नहीं। धन्यवाद।